ज्यादा देर रुकोगे तो इज्जत कम हो जाएगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसा पहले दिन सम्मान था वैसा ही आज भी है। इतनी सेवा तो मैंने अपने खुद के ससुर की नहीं की कभी, जितनी चचिया ससुर की करनी पड़ रही है। और तो और बिट्टू का एडमिशन तक हमारी सलाह से हो रहा है यहाँ। अपने बिट्टू को मैं कॉन्वेंट में ही पढ़ाऊंगी, चाहे इस आदमी को दो दो नौकरी क्यों ना करनी पड़ जाए। स्कूल 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 साला स्कूल ना हो गया, कुरुक्षेत्र मैदान हो गया। बहू पराठा बना या नहीं? जी चाचा जी ला रही हूँ। एक तो ये चाचा जी पूरे दिन महिमा 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 करते हैं। क्या हुआ चाचा जी, पराठा मिला नहीं अभी तक? कहाँ यार, पता करो कितना टाइम लगेगा, मैं मंजन करके बैठा हूँ सुबह से। महिमा, ये ले जा। महिमा, अरे चाचा जी को अभी तक पराठा नहीं दिया तुमने? एक्सक्यूज मी सर क्या है ना कि हमारा अभी नया स्कूल खुला है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं 40% अभी एडमिशन पे डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे भैया हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, ये जो घर है ना इस घर में छोटे बच्चे हैं, तुम इनसे पता कर लो। ठीक है हटो भाई, देर हो रही है। थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। क्या कर रही हो यार, इतनी देर से चाचा जी पराठा पराठा चल रहा है। मशीन नहीं हूँ मैं, काम करने में टाइम लगता है, बन रहा है। जी आप देख रहे होंगे कि 40% जो है अभी डिस्काउंट है। पंकज, हाँ तो बड़े हैं तो बड़े बन के रहे, वरना ना अच्छा नहीं होगा। अरे यार एक तो तुम डालो पराठा। ये आ गए। अच्छा नमस्ते जी जी, मैं ना आदर्श निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हूँ। हमारे स्कूल का नया ब्रांच खुला है, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाते हैं तो एडमिशन चार्जेस नहीं लगेंगी और स्कीम बहुत सारी उसमें फ्री आपको मिलेंगी। ये लीजिए ना। अरे नहीं आप खाइए। नहीं, नाश्ते का टाइम है और मेहमान तो भगवान समान होता है, क्यों पंकज? हाँ हाँ जी लीजिए जी बेटा। पंकज मेरे लिए ले आओ नाश्ता। और कुछ? चाय अगर पंकज चाय बोल देना महिमा को। क्या ठंड बहुत है। महिमा सुनो, अरे अब तुम भी कर लो नाश्ता। अरे पहले चाचा जी तो कर लें। अरे कर तो रहे हैं चाचा जी। नहीं कर रहे हैं चाचा जी, एक थाली और लगाओ। अभी तो लेके गए थे, कर क्यों नहीं रहे वो? जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, एक थाली और लगाओ। खुद लगा लो। अरे महिमा, अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा बैग भी फ्री है? जी कॉपी किताब भी फ्री है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। जी यार बहू, इनका स्कूल खुला है नया नया, अपने बिट्टू का एडमिशन वहीं करा दो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। पंकज बेटा चाय के लिए कह रहे थे भैया। चाचा जी वो सिलेंडर और दूध दोनों खत्म हो गए। अरे हमने तो आपके हिस्से का पराठा खा लिया। नहीं बेटा, कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता, सब अपना हिस्सा ऊपर से लिखवा के आते हैं। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों पंकज? जी जी जी। कैसा स्कूल है आपका? जी आप एक बार विजिट करके देखिए, स्कूल तो बहुत बढ़िया है और स्टाफ तो बहुत ही शानदार है। शानदार मतलब? जी शानदार मतलब पढ़े लिखे, नॉलेजेबल, बच्चों के साथ खेलने कूदने वाले वेल स्किल्ड टीचर हैं जी हमारे यहाँ। और बहू इनके यहाँ वो स्कीम भी है, 3 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री पढ़ने वाली। एक बच्चा पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है चाचा जी। अरे नहीं मैडम ऐसा नहीं, कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए आपके 2 होंगे ना? ना। 5 है जी। बताओ, इनके 5 है, तुम कम से कम 3 तो करो। 3 क्यों चाचा जी? 3 होने चाहिए ना, 2 लड़का 1 लड़की। और अगर तीनों लड़की हो जाए तो चौथा ट्राई करो। तो पूरी जिंदगी बच्चे ही पैदा करते रहेंगे। देखो बहू कितनी मजाकिया है हमारे। अच्छा सर वो रजिस्ट्रेशन करवा देते तो। पंकज, कॉन्वेंट है? जी मैम कॉन्वेंट तो नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम है। बहू जिसे पढ़ना होता है वो सरकारी में भी पढ़ लेता है, क्यों? जी तो मेरा प्राइवेट में क्यों करवाया? पंकज बेटा, तुम्हारे टाइम पे हाईवे में जमीन चली गई थी हम लोगों की, अब इनके पिताजी शौकीन थे, शहर के टॉप के स्कूल में पढ़ाने का शौक चढ़ गया उन्हें, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, पैसा सारा लगे क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट पे करते, लाइन में नहीं, खंबे पे चढ़ के तार बदलते हैं। चाचा जी 1 मिनट अंदर आना। क्या हुआ? चलो तो। हाँ चाचा जी मैं भी। पैसे लेने गए होंगे। हाँ एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए। अरे क्या हो गया? इस भुट्टे को अभी के अभी घर से बाहर फेंको। पागल हो गई है क्या? नहीं अभी नहीं हुई हूँ पागल, ये 4-6 दिन और रुक गया ना तो मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। परसों का टिकट करा रखा है, चले जाएंगे वो। आज अभी इसी वक्त। ऐसे कैसे कह दूं कि अभी चले जाओ चाचा जी? तुम नहीं बोल सकते? ना। नहीं बोल सकते? ना। मैं बोलूंगी, मैं भगवाती हूँ। अरे तू कैसे बोलेगी? मुंह से। महिमा खड़े हो जाइए। आप ही से कह रही हूँ, खड़े हो जाइए। तो सुन क्या बोल। तुम ना चुप रहो, मैं ना इनसे बहुत परेशान आ चुकी हूँ। 2 हफ्ते से दिमाग चला रखा है मेरा, 6 बार खाते हैं और बाहर वालों को भी खिलाते हैं। क्या बोले जा रही है तू? अरे क्या ये कोई होटल है क्या? बेटा बस करिए, आप ना इज्जत के साथ चले जाइए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो बुरा हो जाएगा।
पंकज, ऑटो बाहर से मिल जाएंगे चाचा जी। परसों की टिकट थी मेरी जाने की, अब आज ही निकलना पड़ेगा। भाई साहब से मैंने बात कर ली थी 3 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री पढ़ाने की। बहुत एहसान हो गया है आपका, आप चले जाइए। मेरा सामान खाली हाथ आए थे आप, कोई सामान नहीं है आपका। जो कपड़े पहन रखे ना यही मंगल बाजार से दिलवाए हैं। पर ये बात बोलने की क्या जरूरत? तुम चुप रहो। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, मेरा तो हो गया, मेरा आपका भी हो जाएगा। हैं? ठीक। चाचा जी सबसे राम राम कहिएगा हमारी। गए वो, 60 रुपए दो। 60 रुपए? ये जो पराठा ठूसा है ना, इसके 60 रुपए दो। ये तो चाचा जी ने दी थी ना। उनके भी तुम ही दोगे क्या? अरे हम वैसे देंगे, हमारे पास तो 100 रुपए हैं। हाँ तो ठीक है ना, बाकी के 40 रुपए ना मैं पेटीएम कर दूंगी। निकला। अच्छा, और एडमिशन वो आप करा लीजिएगा, हम पंपलेट छोड़ के जा रहे हैं, आप करवा लीजिएगा एडमिशन। हाँ मिल गया सुकून, पड़ गए कलेजों को ठंडक। अब तुझे पता है ये चाचा जी गांव जाके क्या क्या बोलेंगे लोगों को? हाँ, आज के बारे में ही तो बोलेंगे। जो 2-4 हफ्तों से यहाँ इनकी सेवाएं चल रही थी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ये। और वैसे भी मुझे ना दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ में जाए। तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा बिट्टू पड़ेगा तो सिर्फ कॉन्वेंट में। तू पड़ेगा कॉन्वेंट में? चाचा जी